आज हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आईयूपीएसी नाम कार्बन यौगिकों का नामकरण पद्धति लिखना सीखेंगे। क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसे जेनेवा पद्धति पे कहते हैं। आइए देखिए किस तरीके से आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी नाम का जो पूरा नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसका नाम लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसे कहते हैं मैथ, कार्बन की संख्या 2 है तो बोलते हैं एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 कार्बन वालों को ब्यूट, 5 कार्बन वालों को पेंट, 6 कार्बन वालों को हेक्स, 7 कार्बन वालों को हेप, 8 कार्बन वालों को ऑक्ट और 9 कार्बन वालों को नॉन, 10 कार्बन वालों को डेक कहते हैं। तो ये दो तरीके से आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। एक तो वे जिनमें बिना क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करना सीखेंगे, यानी कि वे वाले कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता। सबसे पहले कोई भी अगर हमें नाम लिखना होता है तो उसमें कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हमें नाम डालना होता है कार्बनों के ऊपर, अगर मैं इधर से कार्बन के ऊपर नाम डालूं 1 2 3 4, तो ये 4 पे ही श्रृंखला खत्म हो जाती है। तो हमें नाम डालते टाइम ये समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा कार्बन आपकी गिनती में आने चाहिए। अगर मैं सीधा जाऊं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 डाल दिया तो गिनती में हमारे कितने कार्बन आ गए, 6। और अगर मैं चाहे इधर भी लिख देता नीचे, फिर भी 6 थे, तो आपकी गिनती में सबसे ज्यादा कार्बन की लंबी चेन आनी चाहिए। तो हमने नंबर डाला 1 2 3 4 5 6, चाहे हम इधर से भी नामकरण इसका कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इधर से अगर हम गिनती करते हैं तो हमारी गिनती में 7 कार्बन आए हैं, और अगर मैं इधर से सीधा जाता तब हमारी गिनती में 6 कार्बन आ रहे थे। तो लंबी श्रृंखला का हमेशा चयन करते हैं, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। तो इसलिए आया 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, जिन कार्बन के ऊपर संख्या नहीं डली वे एल्किल समूह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एल्किल समूह। इसमें जो CH3 होता है इसको हम कहते हैं मैथिल, और अगर ये होता C2H5 तो हम इसको कहते हैं एथिल। तो ऐसे कितने कार्बन परमाणु हैं जिन पर संख्या नहीं आई, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन परमाणु ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई अंकन नहीं किया गया। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर देखो 2 मैथिल तो यहाँ है, और 5 पे भी 5 कार्बन वाले परमाणु पे भी 2 मैथिल समूह है, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो इसमें मैथिल जो परमाणु है वे 4 है। अब इसका नामकरण हम करते हैं 2 कोमा, संख्याओं के बीच में कोमा लगाएंगे, तो 2 5 5। अगर 4 बार मैथिल ग्रुप आया तो इसे कहते हैं टेट्रा, यानी कि 4 बार एल्किल समूह है। और अगर ये होता 2 बार तो फिर इसे कहते हैं डाई, 3 बार अगर एल्किल समूह होते एक जैसे तो फिर इसे कहते हैं ट्राई, इसी तरीके से 5 तो पेंटा। तो इसलिए कितने एल्किल समूह आए एक जैसे ही, 4 बार, तो इसे हमने कहेंगे हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन देके टेट्रा, संख्या के बाद हाइफन जरूर लगाना है, फिर नाम लिखना है टेट्रा, और क्या है आगे, मैथिल, और फिर श्रृंखला का नाम लिख देना है। कितने कार्बन परमाणु है, 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, हेप्ट और एन। तो इस तरीके से ये इसका आईयूपीएसी नाम बना 2255 टेट्रा मैथिल हेप्टेन। तो इसलिए हमें सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है।
अब दूसरे नंबर पर हमें किस नियम को याद रखना है? श्रृंखला के कार्बन परमाणु पर अंकन लिखना। वो किस तरीके से लिखते हैं? अगर मैं इधर से चलूं, 1 2 3, तो देखो तीसरे नंबर पर एल्किल समूह आया है, तीसरे नंबर पर। और अगर मैं इधर से चलूं, 1 2, तो दूसरे नंबर पर एल्किल समूह आ गया। तो अंकन हमें उधर से करना होता है जिधर से एल्किल समूह पास पड़ता हो। इधर दूसरे नंबर पर एल्किल समूह आ गया था, इधर तीसरे नंबर पर आया था, तो हमें अंकन इधर से करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला यही है। तो इसमें फिर 4 ऐसे एल्किल समूह है, मैथिल समूह, जिन पे कोई भी संख्या नहीं आई। ये एल्किल समूह हो गया। कौन से एल्किल समूह आए? शेष को हमने अभी क्या बताया था? मैथिल। तो 2 2, फिर 5 5 टेट्रा, क्योंकि 4 बार एल्किल समूह आया है, तो इसको मैंने पहले ही बताया था, टेट्रा बोलते हैं। टेट्रा। शेष को क्या लिखते हैं? मैथिल। और लंबी श्रृंखला कितनी? 7 कार्बन परमाणु की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? हेप्ट। और इसमें लग जाएगा एन, हेप्टेन। तो ये हुआ इसका दूसरा नियम, यानी कि पहले नियम के अकॉर्डिंग आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है, दूसरे लंबी श्रृंखला के साथ साथ अंकन उधर से करना है जिधर से एल्किल समूह पास पड़ता है। आइए अब जानते हैं इसका तीसरा रूल। तीसरे में हमें याद रखना है पार्श्व श्रृंखला का नामकरण। पार्श्व श्रृंखला का नामकरण हम कैसे करते हैं, अब ये देखेंगे कि अगर मैं इधर से चलूं 1 2, और यह इधर से चलूं 1 2, दूसरे ही नंबर पर इधर से भी एल्किल समूह आता है और इधर से भी दूसरे नंबर पर एल्किल समूह आता है, तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5, चाहे नीचे को चले जाए चाहे सीधे चले जाए, आना है गिनती में आपके 6 कार्बन। तो इसका नाम क्या बैठेगा? इसका बैठेगा 1 2 3 4। 4 मैथिल ग्रुप ऐसे आए हैं इसमें जिन पर कोई अंकन नहीं है, 4 कार्बन ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई संख्या नहीं आई, तो ये मैथिल ग्रुप हुआ। तो शुरुआत करेंगे हम 2 2 5 5, कॉमा लगाते चलना है संख्याओं के बीच में, और यहां लगा देना हाइफन। 4 बार को क्या बताया था अभी हमने? टेट्रा। और फिर मैथिल। 6 कार्बन परमाणु को कहते हैं हम हेक्स, श्रृंखला हो गई 6 कार्बन परमाणु को हेक्सेन। तो ये बन गया इसका आईयूपीएसी नाम 2255 टेट्रा मैथिल हेक्सेन। अब तीसरे में मुख्य श्रृंखला ज्ञात करना। अब मुख्य श्रृंखला कैसे ज्ञात करेंगे? अंकन हम उधर से करेंगे जिधर से ये पार्श्व श्रृंखला सबसे ज्यादा नजदीक पड़ती हो। अगर मैं अंकन इधर से करूं 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे हमें एल्किल समूह मिलता है, और अगर इधर से जाए 1 2, तो दूसरे नंबर पे एल्किल समूह मिलता है। तो हम अंकन किधर से करेंगे? इधर की साइड से। 1 2 3, नीचे को आए अगर 4 5, तो 5 से ज्यादा तो सीधे चलेंगे तो 5 से ज्यादा कार्बन की हमें श्रृंखला मिलेगी। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम कैसे करेंगे? तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले अगर ये दो ऐसे एक साथ इसको अगर हम एक साथ देखें तो ये C2H5 है, C2H5, और इसका भी मैंने नाम बताया था आपको एथिल। तो ये होता है एथिल। तो इसमें अब हम नाम लिखने के साथ साथ ये देखेंगे कि ABCD के अगर 2 एल्किल समूह अलग अलग आ जाए तो उनका नाम अल्फाबेटिक क्रम में लिखा जाता है। इसमें एक मैथिल मैथिल, यानी कि ये बनता है मैथिल M से, और ये क्या है? एथिल, ये बनता है A से। तो अल्फाबेटिक क्रम में सबसे पहले A आता है, तो इसलिए सबसे पहले हम एथिल का नाम लिखेंगे। तो एथिल कौन से नंबर पे है? तीसरे पे, तो इसका नाम हुआ 3 एथिल। संख्या के बाद हाइफन लगाना है, 3 एथिल। 2 4 2 4,
2 और 4 पे मैथिल ग्रुप है, ये और ये 2 बार आया है मैथिल, तो इसलिए इसका हम कहेंगे डाई। और मैथिल कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 6। तो 6 को अभी बताया था आपको, 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। हेक्स। तो इसका नाम हुआ हेक्सेन। तो इसमें हमने जाना कि अगर 2 एल्किल समूह अगर आ जाए तो उसे अल्फाबेटिक क्रम में लिखा जाता है। तीसरा, समान स्थिति पर पार्श्व श्रृंखला का नामकरण। अब कभी कभी ऐसा होता है दोनों एल्किल समूह समान, इधर से अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये एथिल समूह हो गया। और अगर इधर से काउंटिंग करूं 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पे आ गया। यानी कि चाहे मैं इधर से काउंटिंग करूं चाहे इधर से करूं, एल्किल समूह तीसरे पे आता है। लेकिन नाम हम किधर से डालेंगे, संख्या का अंकन हम किधर से साइड से करेंगे? जिधर कम कार्बन वाला एल्किल समूह होता है तो अंकन उधर से किया जाता है। तो अंकन इधर से होगा 1 2 3, क्योंकि इसमें कम कार्बन वाला एल्किल समूह है। इसमें 2 कार्बन वाला था, इसमें 1 कार्बन वाला, तो अंकन इसलिए इधर से किया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो नाम इसका लिखने का तरीका वही है, ABCD के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक क्रम में। तो इसका नाम हो गया 5 एथिल, 5 पे एथिल आया ना, 5 एथिल, 3 पे मैथिल, संख्या के बाद हाइफन लगा देते हैं। जब कोई अक्षर लिखना होता है या हाइफन लगा देते हैं। तो 5 एथिल, 3 मैथिल, और पूरी श्रृंखला कितनी है? 7। 7 को हम कहते हैं हेप्टेन। तो इसका नाम हो गया हेप्टेन। अब इसमें देखेंगे पार्श्व श्रृंखला की शाखा का नामकरण। अब बहुत सी बार इस तरीके से अंकन कर देते हैं। अंकन तो इधर से, नंबरिंग तो इधर से करेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे एल्किल समूह आ गया, उधर से तीसरे नंबर पर आया है। तो नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे तो नीचे को जाए चाहे इधर को, 7 8। अब ये जो रह गई इसको हम 1 ऐसे डैश लगा के, 2 ऐसे डैश लगा के लिखेंगे अब इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब आप देखो, तो दूसरे नंबर पर ये ग्रुप आया मैथिल, तो इसका नाम हो गया 2 मैथिल, 2 मैथिल। और इसे लिखेंगे कोष्टक में, लिखेंगे अब 1 पे भी मैथिल आ रहा, 1 में मैथिल, और ये क्या है पूरा एथिल, और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे पार्श्व श्रृंखला को। अब इसका क्या नाम, कितने हैं ये? 8। 8 को कहते हैं हम ऑक्टेन। तो एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे कि ये कैसे नाम लिखा। सबसे पहले परमाणु, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला ज्ञात करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ जाना कि श्रृंखला में कार्बन परमाणु पर अंकन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि अंकन उधर से कहता है जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो, एल्किल समूह पास पड़ता हो। और तीसरे में हमने जाना कि पार्श्व श्रृंखला का नामकरण करने का तरीका। और चौथे नियम में हमने जाना कि अंकन उधर से करते हैं जिधर से श्रृंखला नजदीक पड़ती हो, उधर से तीसरे नंबर पे, इधर से पार्श्व श्रृंखला ज्यादा थी दूसरे तीसरे चौथे पे ही। और अगर समान स्थिति पर पार्श्व श्रृंखला हो तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से एल्किल समूह, छोटा एल्किल समूह पास होता है, कम कार्बन वाला। और पार्श्व श्रृंखला का अंकन करना हमने सीखा। आइए कुछ इसके उदाहरण से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब कुछ यहाँ मैंने यौगिक लिखे हैं, इनके आपको IUPAC नाम लिखने हैं। और जो भी आपसे कोई भी समस्या आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हल भी आपको बता देंगे।